हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, आर डी शर्मा, क्लास 9, एक्सरसाइज 6.2। पिछली बार जो वीडियो आई थी वो एक्सरसाइज 6.1 तक की थी। अब हमारी एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज में क्या कहना है। देखिए वो कह रहा है इफ पॉलिनोमियल को उसने एफ से डिनोट करा है। ब्रैकेट के अंदर हम वही वेरिएबल लिखते हैं जिस वेरिएबल का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखो एक्स का हो रहा है ना इस्तेमाल, तो ब्रैकेट में मैंने एक्स को लिखा है। हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है, चलो पहले मैं लिख देता हूँ आपका। पॉलिनोमियल है हमारा 2x³ माइनस 13x² प्लस का 17x प्लस का 12। आप देख सकते हो मैंने अपना पूरा का पूरा पॉलिनोमियल उतार दिया। ठीक है, वो कह रहा है आपको f2 निकालना है। ये क्या होता है f2, मैं आपको बताता हूँ। जैसा उसने बोला है f, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 2 में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। f की जगह पर तो f लिखा और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 2 डाल दिया। बेटा इसका मतलब अगर आप इस वाली लाइन को देखोगे और इस वाली लाइन को देखोगे, साफ पता चलेगा कि मैंने x की जगह पर 2 लगा दिया है। क्या लगा दिया है? 2। तो अगर आपको f2 निकालना है तो जहां जहां भी पॉलिनोमियल में x है वहां हमें 2 लगाना होगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर हम वेरिएबल रखते हैं ना, वेरिएबल के यहाँ पे मैंने x लिखा, वेरिएबल के यहाँ पर मैंने 2 रख दिया। इसका मतलब पूरे पॉलिनोमियल में जहां पर वेरिएबल आ रहा है वहां पर मैं क्या पुट करूंगा? 2। तो चलो करते हैं। 2 x का क्यूब था तो मैंने यहाँ पर क्या करा? 2 का क्यूब। आप देख सकते हो 2 की जगह पे 2 है, x का क्यूब बोला था मैंने, 2 का क्यूब कर दिया। फिर माइनस, ऐसे सीरियल वाइज चलूंगा। फिर 13 x की पावर 2, तो मैंने यहाँ पर 2 की पावर 2 कर दिया। कोई दिक्कत? फिर ये प्लस है 17 और उसके बाद में x लिखा हुआ था तो मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया, प्लस 2। आप लोग देख सकते हो जहां जहां पर x था वहां पर मैंने 2 पुट कर दिया। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। और अगर किसी बच्चे को डाउट है कि सर आपने यहाँ पर एक नंबर और आपने यहाँ पर जो था 2 और यहाँ पर x की वैल्यू पुट करी है, तो आपने इधर ब्रैकेट क्यों बनाया? देखो ध्यान से समझना बेटा, 2 और x³ आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। 2 और x की पावर 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 और उसकी जगह पर जो वैल्यू आई है वो भी तो मल्टीप्लाई होगी, और मल्टीप्लाई के लिए हम ब्रैकेट बनाते हैं। चलिए करते हैं इसे। ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई अभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पावर, ये देखो ब्रैकेट के ऊपर होल पावर नहीं है। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4, 2 जा 8। ठीक है, सेम यहाँ भी ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि उसके बाहर कोई होल पावर लगी हुई है। तो पहले हम 2 की पावर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से सॉल्व हो सकता है क्योंकि इस ब्रैकेट के ऊपर कोई होल पावर नहीं है। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 34, इसका साइन और इसका साइन मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस प्लस, अभी आ गया प्लस कर दो। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं। ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि ब्रैकेट में कोई होल पावर नहीं है। 2 8 जा 16 माइनस प्लस माइनस, 13 को 4 से करोगे कितना आएगा? 52 प्लस का 34 और प्लस का 12। सॉल्व करते हैं बच्चों इसे। मैं पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 और 4 में से 3 माइनस। ठीक है बच्चों, देख लिया। और इनको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 46 प्लस। अब अगर हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 10। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं हमने f2 निकाल दिया और आंसर क्या है बच्चों? 10। तो प्लीज आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसे मिटा दूंगा। अब बेटा दूसरा पार्ट करेंगे इसका। अब हमें f-3 निकालना है। ध्यान से देखना, f-3। इसका मतलब यहाँ पर तो वेरिएबल आता है और वेरिएबल की जगह पर हमने -3 रखा है, तो जहां जहां पर भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल होगा वहां पर -3 पुट करेंगे। इस बार यहाँ पर 2 था, 2 लिख दिया। x की पावर 3 है तो मैंने लिखा -3 की पावर 3 माइनस 13
x की पावर 2 है तो मैंने यहाँ पर -3 की पावर 2 कर दिया। उसके बाद ये प्लस है, मैंने यहाँ पर ये प्लस बनाया, फिर 17, यहाँ पर सिर्फ x है तो मैं यहाँ पर सिर्फ ब्रैकेट में -3 दोबारा बता रहा हूँ। मैं -3 को पुट करने के लिए मैं ब्रैकेट क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि 17 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 13 और x स्क्वायर भी और 2 और x क्यूब भी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। प्लस का टोटल f-3 निकालने के लिए आप देख सकते हो मैंने क्या कर रखा है, जहां जहां पर भी x है वहां -3 पुट कर दो। क्लियर है? ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से अभी सॉल्व नहीं हो सकता, बिकॉज इस ब्रैकेट के ऊपर होल पावर है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। -3 की पावर 3 का मतलब है -3 को 3 बार मल्टीप्लाई करें। पावर 3 देना, इसका मतलब इस वाले नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना। 3 3 जा 9, 3 जा 27। पावर आप देख सकते हो हमारी ऑड है या इवन है, ऑड है। ऑड होती है तो हमारा माइनस का साइन रहता है। ठीक है, अब इसे करते हैं माइनस का 30। -3 की पावर 2 का मतलब ऐसे 2 बार मल्टीप्लाई करो। तो चलो करते हैं। 3 3 जा 9, ठीक है, 2 बार मल्टीप्लाई करने को बोला ना, 3 3 से 9। अब आप देख सकते हो इसकी पावर इवन है। इवन मतलब ये 2 के टेबल में आता है तो माइनस का साइन हट जाता है। ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि इस ब्रैकेट के ऊपर कोई होल पावर नहीं है। 17 को 3 से करेंगे आएगा 51। अब इनके साइन को करेंगे दोनों, प्लस माइनस माइनस। एक चीज सारे याद रखना, जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके साइन भी क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 54 आ गया। साइन को करेंगे प्लस माइनस, इधर कोई साइन नहीं है तो प्लस का मानते हैं। हाँ, 9 3 आपको 117 हो गया। माइनस प्लस इनको सॉल्व करते हैं हम लोग। 7 4 होता है 11, 5 6 7। बेटा इनको सॉल्व करके तो ये आ गया माइनस का, और इन दो को सॉल्व भी कर लेते हैं, क्या आता है देख लेते हैं। और 11 का से 9, 2 2 9, 4 भी से हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो चलो अभी से कर लेते हैं। 9 और 1 10, 7 3 10 और 11 और 200 और वो माइनस का। आप देख सकते हैं बच्चों मैंने f-3 निकाल दिया, आपका माइनस का 210 आया। प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों अब हमें f0 निकालना है। जहां पर भी हमारा वेरिएबल होगा वहां हम 0 पुट करेंगे। x की पावर क्यूब मतलब 0 का क्यूब, -13। x की पावर 2 का मतलब 0 की पावर 2 करेंगे, प्लस 17। सिर्फ x है तो हमने 0 पुट करा, प्लस 2। जहां पर भी x था वहां पर आप देख सकते हैं मैंने 0 पुट कर दिया। 0 का होल क्यूब करोगे 0 ही आएगा। 0 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 आएगा। यहां तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है, ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से क्यों मल्टीप्लाई हो सकता है, फिर से सुनना ध्यान से। इस ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर नहीं। 17 को 0 से करोगे 17 ही आता है। 2 को 0 से करोगे 0 आएगा। 13 को 0 से करोगे 0 आएगा। बेटा एक चीज याद रखना, इसको इससे करा 0 आया, इसको इससे करा 0 ही आया। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। ये हट गया, ये हट गया, इसका साइन भी हट गया, ये हट गया, इसका साइन भी हट गया, बचा प्लस का 2। आप देख सकते हैं प्लस का 12 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा खत्म हो चुका, उतार दीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। वेरीफाई वेदर द इंडिकेटेड नंबर्स are zeros of the polynomials corresponding to them in the following cases। बेटा क्वेश्चन कह रहा है आपको वेरीफाई करना है, चेक करना है कि जो आपको वैल्यू दे रखी है ना, इंडिकेटेड नंबर्स दे रखा है, देखो ये रहा, ये जो है वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। देखो इसकी बात हो रही है, ये वाला जो पार्ट है वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है, इसकी बात हो रही है। ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये है या नहीं है।
इसे चेक करना है। अब ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है बच्चों? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को दो अलग नाम से भी जानते हैं, रूट या सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। आप इसे कभी कभी क्वेश्चन आपसे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेगा, कभी कभी क्वेश्चन आपको इससे रूट बोलेगा, कभी इसको सॉल्यूशन बोलेगा। मुझे चेक करना है ये जो वैल्यू दे रखी है ना एक्स की, ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। कैसे पता करेंगे? इस वैल्यू को अगर मैंने अपने पॉलिनोमियल में बिठाया और आंसर आया जीरो, तभी इस वैल्यू को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब ये जीरो बना देती है पॉलिनोमियल को, तभी इसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। चलो चेक करते हैं। f की जगह f लिखा, x की जगह पर हम क्या लिखेंगे बच्चों? -1/3। इसी वैल्यू को चेक करना है ना। पूरे पॉलिनोमियल में जहां पर भी x दिखेगा वहां पर -1/3 पुट करेंगे। 3 x आ गया तो हमने ब्रैकेट बनाया -1/3, फिर आ गया +1। आप लोग देख सकते हैं सारे स्टेप मार्क दे देता हूं इधर। बेटा ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से सॉल्व हो सकता है, क्योंकि इस ब्रैकेट के ऊपर कोई होल पावर नहीं है। तो हम देखते हैं, चलो ये क्या हो रहा है सॉल्व। आप देख सकते हो 3 से ये 3 कट गया, 1 और 1 वाली, नीचे 1 की कोई वैल्यू होती है? अगर -1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम ही आएगा -1। नीचे 1 की अगर dr पे 1 उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो +1 लिख दो। अरे 1 माइनस का 1 प्लस का, तो ये तो कैंसिल हो गए, है ना। सेम वैल्यू प्लस और माइनस की कैंसिल हो जाती है, आंसर आ गया 0। क्या आ गया बच्चों? 0। तो मतलब कि ये जो वैल्यू थी, इस वैल्यू को जब मैंने अपने पॉलिनोमियल पे बिठाया तो आंसर 0 आ गया। तो मैं लिखूंगा हेंस x इज इक्वल टू -1/3। ये जो वैल्यू उन्होंने हमें दी थी ना, इंडिकेट करी थी, दर्शाई थी, इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मैंने बोल दिया हेंस हमारा ये जो x इक्वल टू -1/3 आपने जो वैल्यू दी थी वो मेरा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इस वैल्यू को जैसे ही पॉलिनोमियल पे बिठाया आंसर क्या आ गया? 0। देखो साफ बोला, 0 ऑफ पॉलिनोमियल मतलब 0 आ जाएगी वैल्यू पॉलिनोमियल की, है ना। तो प्लीज इसे उतारिए, इसका दूसरा पार्ट करिए। तो बच्चों आप देख सकते हो दूसरा पार्ट है हमारा, पॉलिनोमियल दे रखा है और इस बार हमें दो वैल्यूज दी है x की। एक बार x की वैल्यू दी है 1 और एक बार दी है -1। हम दोनों वैल्यूज को चेक करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले तो x की जगह पर 1 पुट करूंगा, जहां पर भी मेरा वेरिएबल होगा वहां पर 1 लगा दूंगा, ठीक है बच्चों। x का स्क्वायर है तो हम 1 का होल स्क्वायर -1, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं वहां से आगे। 1 का होल स्क्वायर तो 1 होता है, 1 को आप 2 क्या 10 क्या 100 बार मल्टीप्लाई करो तो भी आंसर 1 ही आएगा। -1 देखो, एक 1 इधर प्लस का है और एक 1 इधर माइनस। बेटा अगर इधर कोई साइन नहीं है तो प्लस का माना जाता है। जो कोई नया बच्चा होगा तो ध्यान से कंफ्यूज मत होना, ये कैंसिल हो गया। अगर कैंसिल हो गए तो आंसर क्या आ गया? 0। अरे इस वैल्यू को पुट करने से आंसर 0 आया ना। देखो x की जगह पर जैसे ही मैंने 1 पुट किया आंसर 0 आ गया। तो पहले तो मैं बोल देता हूं यस x इज इक्वल टू 1 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। है ना, मैंने बोल दिया ये जो x इज इक्वल टू 1 है, ये जो वैल्यू है ना 1, ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्योंकि इस वैल्यू को अगर मैं पॉलिनोमियल में बैठाऊंगा तो मेरा आंसर 0 आ गया, ठीक है। अब -1 पे चेक करते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे लाइन करते हैं, यही चेक कर लेते हैं। f है, f लगा दिया। x की जगह पर अब हम क्या पुट करेंगे बच्चों? -1। x का होल स्क्वायर बोल रहा है तो मैं -1 का होल स्क्वायर करूंगा, फिर -1। आप सब जानते हैं -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है ना, क्योंकि पावर 2 है। 1 1 जा 1। और आपको पता है हमारी जो पावर है वो इवन है। क्या है बच्चों? इवन। तो माइनस का साइन हट जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो यहाँ पर 1 एक तरफ प्लस का है, एक तरफ 1 माइनस का है, तो कैंसिल हो गया। और यहाँ पर भी आंसर क्या आ गया 0। अरे इस -1 को भी अगर मैंने अपने पॉलिनोमियल में बिठाया तो आंसर क्या आ रहा है 0। इसका मतलब ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है? बिल्कुल है। तो मैं बोलूंगा यस, x की जगह पर -1 कर लोगे तो इज ऑल्सो द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने शॉर्ट फॉर्म, क्लियर है बच्चों? तो देखो मैंने चेक कर दिया, जो वैल्यू हमें इंडिकेट करी है हमें उसे चेक करना है कि वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। और चेक हम कैसे करते हैं? उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में बैठाओ, अगर आंसर 0 आया तो होगा, वरना नहीं होगा, उतार दीजिए। अब बच्चों आप लोग देख सकते हैं तीसरा पार्ट, हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है, इन वैल्यूज को चेक करना है कि ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं जी। सबसे पहले इस वैल्यूज को चेक करेंगे, जहां पर भी x दिखेगा वहां पर ये लिखेंगे, x है तो हम क्या करेंगे 2 में क्या बच्चों, कट 3 की जगह पर 3 लिखा। x का होल स्क्वायर करना है तो हम किसका होल स्क्वायर करेंगे 2/√3 का होल स्क्वायर, फिर -2 कर दिया बच्चों। चलो चेक करते हैं। ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू से अभी सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि इस ब्रैकेट पे होल पावर है, तो पहले इसे सॉल्व करते हैं। बेटा ये जो होल पावर है वो NR वाले की भी है, DR वाले। NR मतलब ऊपर वाला, DR मतलब नीचे वाला। ये पावर 2 का मतलब क्या है, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा क्या होगा 4। अब √3 को भी कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार, √3 × √3। बेटा √3 और √3 को मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा सिर्फ 3। याद रखना, अगर मैं बोलूं √2 और √2 को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आएगा सिर्फ 2। अगर मैं बोलूं √5 को √5 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5। ठीक है, ध्यान रखना। उसी तरह √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 आ गया। बच्चों ये 3 अब कट सकता है। ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से सॉल्व इसलिए हो सकता है क्योंकि अब होल पावर नहीं है। कट गया। नीचे 1 की तो कोई वैल्यू नहीं, अगर 4 1 से मल्टीप्लाई होगा सेम आएगा -2, और यहां पर आ गया आंसर। एक बात बताओ, जब मैंने इस वैल्यू को अपने पॉलिनोमियल पे बिठाया तो आपको कहीं पर भी 0 दिखाया? आप नहीं। आंसर यहाँ पर जो लास्ट में आया वो 0 है नहीं है ना, तो मैं लिखूंगा x is equal to √3 is not the zeros of the polynomial। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, क्लियर है बच्चों? क्यों नहीं है? क्योंकि इस वैल्यू को जैसे ही मैंने अपने पॉलिनोमियल पे बिठाया तो आंसर 0 नहीं आया। चलो अभी एक और वैल्यू रेडी, उसे चेक करते हैं। अब -2/√3 लगाइए, g है, g लिख दिया। जहां पे भी x दिखेगा वहां पर क्या लिखेंगे -2/√3, देख सकते हो। ठीक है, इक्वल पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद x का होल स्क्वायर बोला है तो -2/√3 का। अगर कोई दिक्कत है सर ये वैल्यू कहां से आ गई, बोला था ना क्वेश्चन ने, पहले इसे चेक करो, इसे। अब इसे कर रहे हैं -2। जैसा कि आपको पता है ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वालों से सॉल्व नहीं हो सकता बिकॉज इस ब्रैकेट पे बाहर होल पावर है। पहले होल पावर को सॉल्व कर ले। चलो होल पावर को सॉल्व करो। 2 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4। √3 को अगर 2 बार करेंगे, √3 मल्टीप्लाई √3, तो आंसर आएगा 3। क्योंकि पावर हमारी इवन है तो ये माइनस का साइन यहां से हट जाएगा। अगर आप देखेंगे ब्रैकेट के, ये आप सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि होल पावर हट गई है। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, 4 जो है अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 4, और फिर ये -2। मुझे तो यहीं पे लग रहा है कि ये भी नहीं है भाई।
इस वैल्यू को पॉलिनोमियल पे बिठाने पर आंसर 0 आया नहीं ना, तो अब यही चीज यहां पर भी लिख देंगे कि x इज इक्वल टू -2 अपॉन में √3 इज नॉट द सेम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल लिख रहे, ठीक है यार, देखो ये वाली लाइन सेम ऐसी करा दी, नॉट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो प्लीज बच्चों आप लोग इसे उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो बच्चों अब हम चौथे पार्ट पे आ गए, हमारा पॉलिनोमियल है। इस बार उसने हमें 3 वैल्यू दी है, हमें इन तीनों को चेक करना है कि इसमें कौन सा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। चलो चेक करते हैं, पहले 1 पे चेक करते हैं। ध्यान से देखना, जहां पर भी x होगा वहां पर क्या पुट करेंगे 1। देखते चलिएगा, x का क्यूब है तो हम 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, देख सकते हो जहां जहां भी x था वहां मैंने क्या पुट कर दिया 1, ठीक गया। 1 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा, 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से सॉल्व हो सकता है क्योंकि होल पावर नहीं है। 11 1 सा 11 प्लस प्लस माइनस का 6। चलो इसे आगे करते हैं। ये वाला ब्रैकेट के बाहर वाला अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो सकता है, करते हैं। 6 1 सा 6। अब इनके साइन को भी करेंगे, माइनस प्लस, अगर इस वाले को ध्यान से देखोगे तो -5 आएगा, इसमें अगर सॉल्व करोगे तो आपका प्लस का 5 आ जाएगा। देख सकते हो एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू माइनस की, देखो ध्यान से, सेम वैल्यू प्लस की सेम वैल्यू माइनस की कट जाती है, आंसर आ गया सी। अरे इस वाली वैल्यू को बिठाने पर, हमारा पॉलिनोमियल पे बिठाने पर आंसर 0 आ रहा है, तो ये क्या है, x इज इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, ये हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब हम चेक करेंगे 2 पे, तो चलो चेक करते हैं 2 पे। p जहां पर x आएगा वहां पर 2 पुट कर दिया, देखो जहां पर x था वहां पर 2 पुट कर दिया, इज इक्वल टू x का क्यूब था, मैंने 2 का होल क्यूब कर दिया, माइनस 6 x का स्क्वायर था, मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया, प्लस का 11x है, तो x की जगह पर 2 लगा दिया, -6। चलो इसे सॉल्व करते हैं। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा, 4 आ गया, ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस प्लस माइनस का 6, ब्रैकेट के बाहर वाला अंदर वाले से मल्टीप्लाई हुआ 24। अब इनके साइन भी होंगे मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस, इन दो को सॉल्व करोगे माइनस का 16 आएगा, इसको सॉल्व करोगे प्लस का 16 आएगा। आप लोग देख सकते हो एक प्लस का 16 है और एक माइनस का 16 है, सेम वैल्यू प्लस की सेम वैल्यू माइनस की कैंसिल हो गए और बचेगा क्या बच्चों, 0। तो ये 2 को अगर मैंने अपने पॉलिनोमियल पे बिठाया तो आंसर 0 आ गया ना, तो मैं लिखूंगा x की जगह पर 2 बिठाने पर ये भी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हमारी एक वैल्यू और है, तीसरा। बेटा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहां पर पुट करूंगा फिर, ठीक है। अब बेटा मैं इसे मिटा रहा हूं, मैं यहां पर चेक करूंगा, ठीक है। आप देख सकते हैं जहां पर भी अब 3 चेक करूंगा, जहां पर भी x होगा वहां पर 3 पुट करेंगे, 3 की पावर 3 -6, 3 की पावर 2 प्लस 11 फिर 3 -6। जहां जहां पर भी x था, x का क्यूब था, 3 का होल क्यूब कर दिया, x का होल स्क्वायर है, 3 का होल स्क्वायर, सिर्फ x है तो सिर्फ 3 लिखा है, ऐसे करते, ठीक है। 3 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे आएगा 27, देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, इसे करते हैं। 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा और ये आ जाएगा 11 3 जा 33। ब्रैकेट के बाहर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करा, साइन भी करेंगे, प्लस प्लस ये प्लस आ गया,
ब्रैकेट के बाहर वाला अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 6 9 जा 54 माइनस प्लस माइनस। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो माइनस का 27 आएगा, और अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका प्लस का 27 आएगा। ध्यान से देखो, सेम सेम वैल्यू है, एक प्लस की दूसरी माइनस की, तो मैंने आपको बताया था ये कैंसिल हो जाते हैं, और अगर ये कैंसिल हो चुके हैं तो बचेगा क्या, 0। मतलब कि इस 3 को भी बिठाने पर, अगर इस 3 को अपने पॉलिनोमियल पे बिठाऊं तो आंसर क्या आएगा, 0। तो क्या ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है? है बच्चों। x इज इक्वल टू 0 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, प्लीज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे मिटा दूंगा, आगे बढ़े। तो आप देख सकते हैं 5th वाला पार्ट है हमारा पॉलिनोमियल ये दे रखा, और हमें इस वैल्यू को चेक करना है कि ये जो वैल्यू दे रखी है वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो चलिए काम करते हैं, जहां पर भी x होगा वहां पर क्या लिखेंगे, 4/5। 5 है तो यहां पर 5 लिख दिया, x है ब्रैकेट बना के 4/5 लिखा। क्यों? क्योंकि अगर 5 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 5 और x की वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो। आपको पता है ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वालों से सॉल्व हो सकता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई होल पावर नहीं है। आप बताइए, 5 से 5 कट गया और 1 1 बारी पे कटेगा, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। 4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 4 ही आएगा। बेटा इस पाई की वैल्यू मत लगाना, 22/7 छोड़ देना, मुझे पता है आंसर 0 नहीं आएगा। आएगा 4 माइनस पाई 0 थोड़ी होता है, तो 0 नहीं है। तो क्या मैं इसको बोलूंगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल? मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। और अगर कोई बोलेगा सर आपने कैसे बता दिया ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इस वैल्यू को अगर मैंने अपने पॉलिनोमियल पे बिठाया तो आंसर 0 नहीं आया, इस वजह से। उतार लीजिए, आगे बढ़ेंगे। बच्चों देख सकते हैं 6th पार्ट है अब हमारा, यहां पर हमें पॉलिनोमियल दे रखा है और इस 0 वैल्यू को चेक करना है क्या ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं। तो चलो चेक कर दो, जहां पर भी x होगा वहां पर लिखेंगे 0। x का होल स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, 0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके तो 0 आ गया, मतलब जब इस 0 को मैंने अपने पॉलिनोमियल पे पुट किया तो आंसर 0 आ रहा है। तो x इज इक्वल टू 0 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। हाँ ये पॉलिनोमियल का 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, क्योंकि इस वैल्यू को पॉलिनोमियल में बिठाने पर आंसर 0 आ रहा है। चलिए आप उतार दीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं 7th वाला पार्ट है। बच्चों इसमें ना सिर्फ वेरिएबल हमारा x है, ये l और m कोई वेरिएबल नहीं है, इन्हें नंबर की तरह ट्रीट करेंगे। हमें चेक करना है ये जो वैल्यू दी है ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, इस वैल्यू को अपने पॉलिनोमियल पे बैठाएं, जहां पर भी x दिखेगा वहां पर -m/l लिख देंगे। देखो x है -m/l लिख दिया, कोई दिक्कत? फिर l है तो l लिख दिया, फिर x है तो मैंने वही -m/l लिख दिया, फिर प्लस मैंने m लिख दिया। आप देख सकते हो जहां जहां x था मैंने वो वहां पे वो वैल्यू को पुट कर दिया। क्लियर है? चलो अब सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वालों से सॉल्व हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई होल पावर नहीं है, ये कट गया। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं, माइनस के m को अगर 1 से करेंगे आंसर क्या आएगा, माइनस का m ही आएगा ना, और ये आ गया प्लस का m। सेम वैल्यू माइनस की, सेम वैल्यू प्लस की, मैंने आपको बताया कैंसिल हो जाते हैं, और कैंसिल होकर क्या आ गया आंसर 0। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है -m/l ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। x इज इक्वल टू -m/l इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो प्लीज बच्चों इसे उतार लीजिए, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों अब हमारा 8 पार्ट है, चेक करते हैं। हमें यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है 1/2, हमें चेक करना है ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है
या नहीं है? तो चलो इसे पॉलिनोमियल में पुट करते हैं। जहां पर भी x दिखेगा वहां पर क्या पुट करूंगा, 1/2, फिर x है 1/2, ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से सॉल्व हो सकता है क्योंकि इसमें कोई होल पावर नहीं है। आपको पता है 2 और 2 दोनों कट गया, 1 नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं, 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 1 और फिर ये रहा +1। हमने इस वैल्यू को अपने पॉलिनोमियल पे बिठाया, कहीं आंसर आया 0, तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। बेटा मैंने आपको बताया था 0 ऑफ पॉलिनोमियल, इसको हम रूट भी कहते हैं, इसको रूट भी कहते हैं क्वेश्चन में, और इसको सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। इसके दो अलग अलग नाम है, रूट भी है सॉल्यूशन भी है, ठीक है। अगर कोई बोलेगा चेक करो ये रूट है या नहीं है, तो रूट मत बना देना, इसका मतलब वो बोल रहा है कि इसे वेरिएबल में डालो, अगर 0 आ गया तो रूट होगा। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल की जगह पर क्वेश्चन कभी कभी रूट भी बोलता है, सॉल्यूशन भी बोलता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर इस वीडियो को हम करते हैं एंड। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 तक आप लोगों को करवा दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं अगली वीडियो लेकर आऊंगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको डीमैथ्स की वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।